आगरा का शाही दरबार अपने वैभव में सजा हुआ था। संगमरमर के खंभे, रेशमी पर्दे, सोने की कारीगरी से चमकता सिंहासन और दोनों ओर बैठे मंत्री, सेनापति, विद्वान तथा दरबारी। सब कुछ वैसा ही था जैसा मुगल साम्राज्य की शान से अनुरूप होता था। बीचों बीच ऊंचे सिंहासन पर सम्राट अकबर गंभीर मुद्रा में विराजमान थे। उनकी आंखों में आज कुछ अलग ही सोच की गहराई थी। दरबार में हल्की हल्की फुसफुसाहट चल रही थी, पर सम्राट की एक नज़र भर से सब शांत हो जाता था। अकबर के दाहिने हाथ थोड़ा आगे बीरबल खड़े थे, चेहरे पर वही सहज मुस्कान, आंखों में तेज बुद्धि की चमक। दरबार जानता था कि जहाँ बीरबल हो वहाँ कोई भी समस्या साधारण नहीं हो सकती। तभी दरबार के बाहर से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, मुझे बादशाह अकबर से मिलना है। और बीरबल से भी। सिपाहियों ने दरवाजे की ओर देखा। बाहर एक भिखारी खड़ा था, पर यह कोई साधारण भिखारी नहीं था। उसके कपड़े फटे हुए थे, पर उसकी चाल में आत्मविश्वास था। आंखों में गरीबी नहीं, बल्कि एक अजीब सा घमंड झलक रहा था। सिर पर मेली पगड़ी थी, हाथ में लकड़ी की एक छड़ी और चेहरे पर हल्की मुस्कान। दरबार में किसी भिखारी का यूं सीधे प्रवेश असामान्य था। सिपाहियों ने उसे रोकना चाहा, पर भिखारी ने ऊंची आवाज में कहा, रुको, मैं भीख नहीं मांगने आया, मैं शर्त रखने आया हूँ। ये सुनते ही दरबार में खलबली मच गई। अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और सिपाहियों से कहा, इसे अंदर आने दो, देखते हैं ये कौन सी शर्त लेकर आया है। भिखारी दरबार में पहुंचा। उसने ना तो झुककर सलाम किया और ना ही डर, सीधे सामने खड़ा होकर बोला, जहाँपनाह, मैं साधारण भिखारी नहीं हूँ, लेकिन मेरी शर्त है, साधारण नहीं हो सकती। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बताओ क्या चाहते हो। भिखारी ने बिना झिझक कहा, मुझे पूरी धरती का सोना चाहिए। यह सुनते ही पूरा दरबार सन्न रह गया। कुछ दरबारी हंस पड़े, कुछ ने भिखारी को पागल समझा। एक मंत्री ने व्यंग से कहा, अरे इसे दरबार से बाहर निकालो, पूरी धरती का सोना, यह तो संभव है। लेकिन अकबर ने फिर हाथ उठाया। उसकी नज़र बीरबल पर गई। बीरबल चुपचाप भिखारी को देखते रहे, मांगो उसकी आंखों में पीछे पीछे रहस्य को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। अकबर ने पूछा, भिखारी, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या मांग रहे हो। भिखारी मुस्कुराया, हाँ जहाँपनाह, और मैं ये भी जानता हूँ कि इसे देना असंभव लगता है। अकबर ने कहा, अगर असंभव है तो फिर ये शर्त क्यों। भिखारी ने उत्तर दिया, क्योंकि ये मेरी परीक्षा है, आपको और बीरबल की बुद्धि की। दरबार में सन्नाटा छा गया। अब सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गई। बीरबल आगे बढ़े और शांत स्वर में बोले, भिखारी, पहले ये बताओ कि तुम ऐसी शर्त क्यों रख रहे हो। भिखारी ने गहरी सांस ली और बोला, क्योंकि मैंने पूरी जिंदगी लोगों को लालच में डूबते हुए देखा है। राजा हो या रंग, सबको सोना चाहिए। मैंने यह जानना चाहा कि क्या कोई ऐसा भी है जो इस लालच को समझ सके। बीरबल ने हल्के से मुस्कुराया, तो तुम्हें सोना नहीं, ज्ञान चाहिए। भिखारी की आंखें चमक उठी। शायद। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस शर्त का उत्तर तुम्हें देना होगा। बीरबल ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार की और भिखारी से बोला, ठीक है, अगर हम तुम्हें पूरी धरती का सोना दे भी दे तो तुम क्या करोगे। भिखारी ने शांत स्वर में कहा, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। बीरबल ने पूछा, कहाँ। भिखारी बोला, जहाँ से मैं आया हूँ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो पहले ये बताओ कि तुम धरती का सोना रखा कहाँ रखोगे। भिखारी कुछ क्षण चुप रहा। धरती के अंदर, नदियों में, पहाड़ों में, लोगों के घरों में। बीरबल ने आगे कहा, अगर हम धरती का सारा सोना निकाल ले तो धरती कैसी बचेगी। भिखारी ने कहा, खाली। बीरबल ने सीधे से कहा, और अगर धरती खाली हो गई तो क्या वे धरती रहेगी। यह प्रश्न सुनकर भिखारी पहली बार गंभीर हुआ। दरबार में सन्नाटा था। बीरबल ने बात आगे बढ़ाई, तुम पूरी धरती का सोना मांग रहे हो, पर क्या तुम कभी सोचा है कि सोने की बड़ी चीज क्या है। भिखारी ने धीरे से कहा, क्या। बीरबल ने उत्तर दिया, धरती स्वयं। धरती से रहे तो सोने किस काम का। अकबर ने गहरी सांस ली। दरबारियों के चेहरे पर समझ की रेखाएं उभरने लगी। भिखारी ने कहा, पर मैं तो यह देखना चाहता हूँ कि क्या कोई साधारण राजा भी नहीं कर कह सकता। भिखारी ने मुस्कुराए कहा,
बीरबल, नहीं नहीं कह रहा। बीरबल, तुम्हें पूरा सोना दे रहा है। पूरा दरबार चौंक गया। अकबर ने भी आश्चर्य से बीरबल की ओर देखा। बीरबल, ये तुम क्या कर रहे हो? बीरबल ने शांत से कहा, जहाँपनाह मैं इससे धरती का पूरा सोना दे रहा हूँ। शब्दों में फिर बीरबल ने भिखारी से कहा, तुम्हें पूरी धरती का सोना चाहिए? इसका अर्थ है जो सोना धरती में है वह धरती का है। अगर धरती ही तुम्हें दे दी जाए तो सोना अपने आप तुम्हारा हो जाएगा। भिखारी अवाक रह गया। पर धरती कैसे दी जाएगी? बीरबल ने उत्तर दिया, जैसे सोना नहीं दिया जा सकता। दरबार में गहरी खामोशी छा गई। कुछ देर बाद अकबर जोर से हंसे। बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि असंभव प्रश्न का उत्तर भी बुद्धि से दिया जा सकता है। भिखारी ने धीरे धीरे सिर झुकाया। मैं हार मानता हूँ। मैं सोना नहीं सत्य खोजने आया था। अकबर ने कहा, तो तुम्हें बताओ क्या फिर चाहिए? भिखारी बोला, मुझे बस इतना चाहिए कि लोग समझे लालच की कोई सीमा नहीं होती और बुद्धि उससे बड़ी होती है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि भिखारी को भोजन का वस्त्र और सम्मान दिया जाए। लेकिन भिखारी ने विनम्रता से कहा, जहाँपनाह, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आज मुझे जो मिला वह सबसे बड़ा धन है। ये कहकर वह धीरे धीरे दरबार से बाहर चला गया। भिखारी ने उसकी ओर देखा और कहा, जिसे संतोष मिल जाए उसके लिए पूरी धरती का सोना भी छोटा पड़ जाता है। अकबर ने सिर हिलाया। आज के दरबार से यही शिक्षा जाती है, लालच मनुष्य को अंधा कर सकता है और बुद्धि से मार्ग नहीं दिखता। दरबार समाप्त हुआ, लेकिन उस भिखारी की अजीब शर्त आज बीरबल की बुद्धिमानी की चर्चा लंबे पूरे समय तक साम्राज्य में फैल चुकी थी।